हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको नेफ्रॉन के बारे में पढ़ाऊंगी, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें मैंने किडनी के बारे में पूरा पढ़ाया था और उसमें जो है नेफ्रॉन का जिक्र हुआ था। तो मैंने कहा था उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। तो सबसे पहले, जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि आपको सबसे पहले जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उसका डायग्राम आना चाहिए। बायोलॉजी में डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो डायग्राम आप जैसे समझोगे वैसे ही आपको उसकी थ्योरी एंड उसका फंक्शन भी याद हो जाएगा इजी। ये इसका सबसे आसान तरीका होता है। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और क्या करते हैं, चलते हैं, पढ़ते हैं। ये देखिए नेफ्रॉन्स है, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें आप ये देख रहे हो, ये क्या है, दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। जब जो है ब्लड फिल्टर होता है तो वो सारा जो फिल्टर के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कहाँ कलेक्ट होता है, इस डक्ट में कलेक्ट होता है, ठीक है। और नेफ्रॉन की तादाद, यानी नेफ्रॉन कितनी क्वांटिटी में था, ये कम से कम 1.5 मिलियन की क्वांटिटी में था, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, ये हमारा ये डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट। ये देखिए जैसे यहाँ पे बना हुआ है, ये बना है, ये बना, ये इसलिए ऐसा बना हुआ है इतने मिलियन में। तो क्या होता है, ये एक हिस्सा है, इसमें दो पार्ट होते हैं, सब पार्ट, ठीक है। पहले क्या देखते हैं, जैसे ये स्टार्ट हुआ तो इसको जो नीचे का लूप आता है दैट इज कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, या तो इसको डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बोलेंगे और इसको डीसीटी भी बोलेंगे। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हो, डीसीटी, ठीक है। देन उसके बाद ये जो लूप बन रहा है आपका दैट इज लूप ऑफ हेनले या हेनले लूप, ठीक है। अब यहां से आता है जो ये वाला आपका बना है दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, और इसमें क्या होता है, ट्यूब्यूल, ये मैंने गलत लिख दिया, ट्यूब्यूल, ठीक है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको हम लोग पीसीटी बोलेंगे। और फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ से ये देखिए, ये आता है एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस कप स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। और इस बोमेन कैप्सूल के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उसको ब्लड कैपिलरीज कहते हैं, इसको ब्लड कैपिलरीज होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये नाम आप याद कर लेना। अब ये वाला, ये देखिए, एक है ये और एक ये, ठीक है। इसको कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल और इसको कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। आपने आर्टरी पढ़ी थी किडनी में जब पढ़ा रहे थे, एक तरफ थी आर्टरी, रीनल आर्टरी, और एक तरफ थी रीनल वेन। तो वो आर्टरी जो बात हो रही थी, तो यहाँ पे आर्ट्रियोल क्यों गए, क्योंकि एक जो है नेफ्रॉन की जो क्वांटिटी होती है 1.5 मिलियन के अप्रॉक्स होती है। तो क्या होता है कि आर्टरी हर नेफ्रॉन को जाके ब्लड नहीं दे सकती है, तो वो क्या करती है, वो उतने सब पार्ट में डिवाइड हो जाती है, लाइक उसकी भी बहुत सारी श्रृंखला बन जाती है, ठीक है। तो उसको आर्टरी ना बोल के हम लोग क्या बोल देते हैं, आर्ट्रियोल, उसका नाम आर्ट्रियोल हो जाता है। और एफरेंट का मतलब होता है लाइक ए स्टार्टिंग होता है, लाइक स्टार्टिंग वाला, ठीक है, यहाँ से ब्लड का आना। एफरेंट आर्ट्रियोल से क्या होगा, ब्लड आएगा, और एफरेंट आर्ट्रियोल से क्या होगा, ब्लड जाएगा। एफरेंट माने एग्जिट, याद करने का तरीका है ए ई फॉर एग्जिट, एंड ए इज अल्फाबेट का स्टार्टिंग वर्ड है, दैट इज ब्लड अंदर आएगा, ठीक है। ये आपका ये डायग्राम है, आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना। और ये डायग्राम हमेशा क्वेश्चन कैसे आता है क्लास 10 के बच्चों के लिए, कि आपको नेफ्रॉन का कभी कभी सिर्फ ये पूछ लेता है डायग्राम ड्रॉ करो। तो डायग्राम बनाने के लिए आपको डायग्राम आना चाहिए ना। अब आप उसे पूछ लिया कि डायग्राम को ड्रॉ करना है, तो आप क्या कर रहे हो, आप उसके अंदर की कहानी लिख रहे हो। कहानी नहीं सुनना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। तो उसके लिए आपको ये याद करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ईजी वे में मैंने बनाया हुआ है, आपको याद हो जाएगा। अब थ्योरी के उसमें चलते हैं, कैसे करेंगे नेफ्रॉन्स की। तो देखिए क्या लिखा हुआ है वो हम पढ़ते पहले। द नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है कि किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, तो वो जो है हमारा नेफ्रॉन होता है, ठीक है। तो नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। इट इज कंपोज्ड ऑफ रीनल कार्पसल्स एंड रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कार्पसल्स से बनी होती है और किससे, रीनल ट्यूब्यूल से। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। हम इसमें स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, देन इसमें फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर की बात कर रही है, स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। अब इसमें क्या लिखना है वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में बेसिक फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी। ये बेसिक फिल्टरिंग यूनिट होती है, ये बेस एकदम सिंपल सी है, ठीक है। ईच किडनी, हमने किडनी कैसे बनाई थी, दो तरफ बनाई थी। तो ये ईच किडनी यानी एक एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, 1 से 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, यानी एक में 1.5 मिलियन, एक में 1.5 मिलियन। तो आप समझो कितने तादाद में नेफ्रॉन होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। तो इतना अगर आप ड्रॉ करने लगोगे, ये देखिए मैंने ये ऐसे रास्ता बनाया हुआ था, तो ये सब नेफ्रॉन कलर थे, तो मैंने एक पार्ट आगे बना दिया है, ठीक है। ईच नेफ्रॉन इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में कौन सा, पहला पार्ट ये, सेकेंड पार्ट आपका ये, ठीक है। तो आपको ये वाला थर्ड पार्ट, मैंने बोला ना ये थर्ड पार्ट नहीं है, इससे बहुत सारे चीज कनेक्टेड है। मतलब यहाँ से एक नया नेफ्रॉन ये वाला कनेक्ट होगा, यहाँ से दूसरा, यहाँ से दूसरा, इस तरीके से यहाँ 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 ऐसे करके बहुत सारा कनेक्टेड है। तो यानी ये दो जो है
कम दो पार्ट से बना होता है। जो फर्स्ट वन इज कप शेप्ड होता है, ये वाला जो देखिए जो पहला है ये कप, फर्स्ट वन होता है वो कप शेप्ड होता है, कप शेप एक बैग की तरह देखिए बना हुआ है, और इट्स अपर एंड, और जो इसका ऊपर का जो ये एंड है इसको क्या कहते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है, जो यहाँ पे लिखा है वही बस थ्योरी फॉर्म में लिखा है, ये इसलिए लिखा है ताकि आपको याद हो जाए, आप समझ जाओ, और लिखना कैसे आपके पास नोट्स भी कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, पहले आप पढ़ लें। The first one is cup-shaped bag. Its upper end, which is called Bowman capsule. ये वाला क्लियर हो गया। The Bowman capsule contain a bundle of blood capillaries. ये जो Bowman capsule है, ये क्या कंटेन कर रही है? Bundle of blood capillaries. ये जो देखिए बनी हुई है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए ये बात कर रहे हैं यहाँ पे the first one। अब ये जो फर्स्ट वन है ये कप शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो इसका एंड होता है उसको हम लोग कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल, और ये बोमेन कैप्सूल में जो कंटेन, ये बोमेन्स कैप्सूल क्या कंटेन कर रहा है, इसके अंदर देखिए क्या बना हुआ है, इसके अंदर ये ब्लड कैपिलरीज बनी हुई है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, और ये ग्लोमेरुलस का जो एंड होता है ये किससे अटैच होता है, टू द रीनल आर्टरी से, किससे, रीनल आर्टरी से अटैच है, विच ब्रिंग द इम्प्योर ब्लड, जो कि क्या लाता है, इम्प्योर ब्लड को कहाँ से, जो कंटेन करता है यूरिया एंड वेस्ट इनटू इट। ठीक है, और ये क्या करेगा, इसमें जो इम्प्योरिटीज होती है वो फिल्टर्ड होती है अदर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन क्वाइल्ड, जो इसकी इम्प्योरिटीज होती है वो नेफ्रॉन के अदर पार्ट से जो क्वाइल्ड होती है उनसे जो है ये फिल्टर की जाती है। इसके कॉम्पोनेंट कौन कौन से हैं मैंने अभी पढ़ा ही है, बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस एंड लॉन्ग रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, जैसे सब्सटेंस की बात करें कि कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे कि शुगर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड एंड वाटर, सॉल्ट, ये क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए जो ज़रूरी होते हैं वो रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं एंड देन उसको आगे पास कर दिया जाता है, और जो नहीं एब्जॉर्ब होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल बचा होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर और यूरिया, उसको यूरेथ्रा के थ्रू टाइम टू टाइम एक्सपेल आउट किया जाता है। ठीक है, देखिए वही पॉइंट लिखा हुआ है, the substance like sugar, glucose, amino acid, excess water which are required by body are reabsorbed. The substance remain in the nephron is mainly urine containing dissolved urea in water which is expelled from the body through the urethra time to time. I hope so आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसमें बात करते हैं इसके फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है। चलिए अब हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है, जो फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का वो जो है कहाँ पर होता है, बोमेन्स कैप्सूल में। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होगा, तो जो फंक्शन होगा किसका, फिल्ट्रेशन का, किसके फिल्ट्रेशन का, ब्लड के फिल्ट्रेशन का, सबसे पहले इस बोमेन कैप्सूल में होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, फ्रॉम कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस, कहाँ से जो आता है, जो कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस की होती है वहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, पहला फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में क्या लिखा है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस इन बोमेन कैप्सूल फ्रॉम द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस। ये ठीक है, वाटर एंड सॉल्यूट आर ट्रांसफर टू बोमेन कैप्सूल। जो वाटर होता है और सॉल्यूट होता है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, वो ट्रांसफर होता है आपके बोमेन कैप्सूल में। और जो फिल्ट्रेट है, इसके बाद जो मिक्सचर बचता है उसको हम लोग फिल्ट्रेट कहते हैं। जो फिल्ट्रेट है वो पास होगा इनटू ट्यूब्यूल्स ऑफ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन के ये जो ट्यूब्यूल्स है लाइक ये पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ऐसे पास होगा। ठीक है, तो द फिल्ट्रेट कंटेन क्या क्या, इस फिल्ट्रेट में होगा क्या क्या, ग्लूकोज होगा यानी शुगर, अमीनो एसिड होगा, यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, सॉल्ट होगा, वाटर होगा। अब ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें इसमें हैं, तो अब ये क्या करेगा, ये सारी चीज़ें तो अच्छी मतलब इम्पॉर्टेंट है नहीं, न्यूट्रिशन तो है नहीं इसमें, तो जो इसमें अच्छी चीज़ होगी बॉडी क्या कर रही, क्यों फिल्टर कर रही, इसलिए कर रही है ताकि अच्छी चीज़ों को बॉडी में रख सके और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में या फिर डिफरेंट डिफरेंट कैपिलरीज के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में पहुँचा सके अच्छी चीज़ों को। ठीक है, तो जो इसमें अभी भी अच्छी चीज़ है जैसे ग्लूकोज क्यों एक्सपेल आउट करी जाए, जब हमने इतनी मेहनत करी तो उसको रीएब्जॉर्ब कराया जाएगा। अमीनो एसिड क्यों वेस्ट किया जाए, उसको एब्जॉर्ब कराया जाएगा। यूरिक एसिड को नहीं एब्जॉर्ब करा जाएगा, उसको एक्सपेल आउट किया जाएगा। और यूरिया को क्या करा जाएगा, एक्सपेल आउट करा जाएगा। और क्या, एक्सेस ऑफ सॉल्ट थोड़ा तो बॉडी के लिए ज़रूरी लेकिन ज़्यादा नहीं, तो उसको भी एक्सपेल आउट करा जाएगा। किसके द्वारा, किसके साथ, वाटर के साथ।
वही लिखा हुआ है देखिए। अब नेक्स्ट इसके फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन के बाद क्या आ जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन। तो अब क्या होगा, जो फिल्ट्रेट होगा वो मूव डाउन इनटू द लूप ऑफ हेनले। अब यहाँ से जो फिल्ट्रेट है वो आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, हेनले लूप में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, सब्सटेंस सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर selectively reabsorb in the blood by capillaries surrounding the nephron tube and then move towards to DCT and finally into CD। मतलब क्या है, जो हमारे पास जो सब्सटेंस है फिल्ट्रेट में, उसमें क्या क्या था, ग्लूकोज था, अमीनो एसिड था, यूरिया था, यूरिक था, वाटर था। ये सब क्या करा जाएगा, ये जब हेनले लूप में आएगा तो वहां पे क्या है, यहाँ पे खूब सारी कैपिलरीज होती हैं, जिसको मैंने ड्रॉ नहीं किया है। ड्रॉ इसलिए नहीं करा, अगर मैं उसको ड्रॉ कर दूंगी तो जो मेन स्ट्रक्चर है वो आपको दिखेगा नहीं। कैपिलरीज तो बहुत घनी घनी होती है ना, तो उसको बनाने की जरूरत भी नहीं है। बस इतना जान लो, ये जो हेनले लूप है, लूप ऑफ हेनले, ये सराउंडेड एंड कवर्ड होता है बहुत सारी कैपिलरीज से। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट या न्यूट्रिशन वाला जो प्रोडक्ट है या सब्सटेंस है, उसको ये कैपिलरीज के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, रीएब्जॉर्ब। ठीक है, जब वो रीएब्जॉर्ब होगा तो जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो कहाँ जाएगा, अब डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल से होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा। एंड देन कलेक्टिंग डक्ट में जैसे ही जाएगा तो वो उसको हम लोग यूरिन का, यहाँ से देखिए यूरिन फ्लो हो रहा है, तो यूरिन सब जानते हैं क्या होता है, द फिल्ट्रेट विच रिमेन आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन। जब रीअब्जॉर्प्शन के बाद, अभी एब्जॉर्प्शन और देन रीअब्जॉर्प्शन, अब रीअब्जॉर्प्शन के बाद भी कुछ बचा है तो उसको जो वेस्ट मटेरियल अब जो बचा फाइनली, उसको हम लोग यूरिया कहते हैं, यानी यूरिन कहते हैं। यूरिन कंटेन करता है डिजोल्व नाइट्रोजिनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड, एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, क्या उसने एक्सपेल करा, अब हमारा जो ब्रेन होगा वो जो घंटी बजाएगा, नाउ इट्स टाइम टू एक्सपेल आउट। तो एक्सपेल आउट करने में जो नेफ्रॉन ने पूरा आपको तैयार कर दिया, ब्लड लिया, उसको फिल्टर किया, उसमें से जितना भी वेस्ट चीज़ें हैं हेनले लूप के द्वारा होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट में जमा हुआ एंड यूरिया फॉर्म में यूरेथ्रा के थ्रू एक्सपेल आउट हो गया। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसका जो है अपने से नोट्स बना लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारे पॉइंट को यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया था, तो मुझे लगा नहीं कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो वही काम आपको करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, एंड बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच, एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।